चश्मा से आदरणीय सरजू राय जी कम से कम देखें पहन के कि वो जिस तरीके से एक कुंठित राजनीति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कर रहे और करवा रहे हैं और अपने एक तथाकथित गैंग को ऑर्गेनाइज वे में लगाया है। ना तो मैं इससे डरने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ, और जितनी कोशिश आपको करनी है आप कर लो। कल को हो सकता है कि ये और भी कुछ चीज़ों को लाएंगे चुनाव को देखते हुए। चूँकि कल भी हमारा एक जमशेदपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और कल स्वर्ण रेखा और टूसू जो जिसको दुमानी नदी कहा जाता है उसकी आरती का कार्यक्रम था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग ने उस भक्तिमय माहौल में उस कार्यक्रम का हिस्सा लिया। तो उस सारे कार्यक्रमों को से भयभीत होकर आने वाले चुनाव में डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, इसलिए प्रयास है कि कैसे करके बन्ना गुप्ता का चरित्र हनन करो। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है, वो कौन है जो मेरे हक में दुआ करता है। डूबता हूँ तो समुंदर उछाल देता है। जब ये लोग आते हैं गंदे इरादे लेकर मुझे अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। तो वो भोले बाबा की कृपा होती है कि हर मुसीबत जो है, जो मुझ पर मुसीबत लाता है वो खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का फर्जी वीडियो जो पिछली बार जारी किया गया था, आप देख लीजिए उसमें कौन कौन लोग थे। एक फर्जी पत्रकार जो एक तथाकथित जो है अपना एक चैनल चला रहा है, फिर एक जो है राय जी का अनन्य भक्त, और एक हमारा जो है सरकारी विभाग का चिकित्सक जिस पर ऑलरेडी विभागीय जांच चल रही है। तो वैसे कुछ लोग मिल गए हैं और वैसे कुछ लोग मिलकर मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और कल रांची के सिटी एसपी ने एफआईआर भी किया है और उन्होंने प्रेस के माध्यम से आपको बताया भी कि रांची पुलिस की भी छवि धूमिल करना चाहते हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता की भी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। और आप लोगों को सामने उन्होंने बताया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनके जो लोग हैं वो खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही जो है थाना बन जाते हैं। अब देखिए उसमें लिखा हुआ है, अभी भारतीय न्याय संहिता में कोई भी यदि एफआईआर करता है तो उसके लिए आधार मस्ट कर दिया है। उस एफआईआर में ना आधार नंबर दिया, न आवेदक का नाम है, न उसने साइन किया, न किसी थाना का नाम है। लिख दिया है सिटी एसपी रांची और उसी में लिख दिया आई इन्वेस्टिगेट दिस केस। और बताइए कि कुछ लोग जो हैं तथाकथित लोगों ने मिलकर न ये देखा, न थाना से पूछा, न पुलिस से पूछा, न एसपी से पूछा, न उसकी सत्यता जाना, न उसको ये किया। और बताइए बिना जाने बूझे हुए एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पर
इतना बड़ा जो है उसको चरित्र हनन का प्रयास किया है, तो इससे ज़रूर हमको लगता है कि ये साजिशें लगातार इस तरह की साजिशें जो हैं ये चलती रहेंगी। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप उनसे ज़रूर पूछिए कि बन्ना गुप्ता से आपको एलर्जी हो सकती है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विरोधी भी हैं और हम बैकवर्ड हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार से आए हुए लोग हैं, और गरीब परिवार से आके पिछड़े वर्ग से रहकर यदि 4 बार मंत्री परिषद के सदस्य हो गए, 4 बार मंत्री हो गए, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन हमसे लड़ना है तो आइए मर्द की तरह लड़िए। और मैं चुनौती और चेतावनी देता हूं कि मैं वो सांड नहीं हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगा। आपको हिम्मत है मर्द की तरह तो मर्द की तरह लड़िए, कायर और इसके तरह मत लड़िए, शिखंडी की तरह मत लड़िए, अब पीठ के पीछे छुरा मत भोंकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल के मामले में